हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मास्टर क्लास में। प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस के मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होता है। आज के सेशन में इस चीज़ को हम कंफर्म करने वाले हैं कि प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस में क्या अंतर है और ये क्या होते हैं। आइए जानते हैं। What is a prefix? Prefix क्या होता है? A prefix is a group of letter added before the root word. Prefix वह अक्षरों का एक समूह होता है, लेटर्स का एक ग्रुप होता है जो कि रूट वर्ड, जो रूट वर्ड होते हैं, जो मेन वर्ड होते हैं, उनके साथ जुड़ जाता है। और कहाँ जुड़ता है? एडेड बिफोर द रूट वर्ड के पहले जुड़ता है। प्रेफिक्सेस जो है किसी वर्ड के पहले जुड़ता है और सफिक्सेस जो है किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है, रूट वर्ड के अंत में जुड़ता है। इससे क्या होता है? इससे उस वर्ड में जो वर्ड, जिस वर्ड के आगे और पीछे जब ये जुड़ जाता है, उस वर्ड का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देता है या फिर उसको इसमें चेंज कर देता है। तो आइए देखते हैं। इट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट यूजुअली इट डज नॉट चेंज इट्स वर्ड क्लास। सो आइए एक चीज़ बताता हूं मैं आपको कि जो भी हमारे हिंदी के जानकार भाई लोग स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो एक बार प्रेफिक्सेस को हम उपसर्ग से जोड़ के देखेंगे। एक बार प्रेफिक्सेस को हम उपसर्ग से जोड़ के देखेंगे। हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। जी हां, वहीं से इस प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस का जो है प्रादुर्भाव होता है। आइए हम समझते हैं। मैंने कहा कि कोई रूट वर्ड हो, कोई रूट वर्ड हो, कोई वर्ड हो, मेन वर्ड हो, बेस वर्ड हो, और उसके शुरुआत में, उसके ठीक पहले कोई वर्ड, लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स जोड़ करके उसमें हम एक नया चेंजिंग लाते हैं, उसे हम प्रेफिक्स कहते हैं, या फिर हिंदी में जैसा मैंने बताया उसे हम उपसर्ग कहते हैं। देखेंगे लाइक जो है रूट वर्ड है, मेन वर्ड है लाइक, और लाइक के जस्ट बिफोर हम देख पा रहे हैं कि डिस जुड़ा हुआ है, DIS जुड़ा हुआ है। तो लाइक एक रूट वर्ड है, एक शब्द है, मेन वर्ड है, और इसके ठीक पहले DIS ग्रुप ऑफ लेटर्स डिस जुड़ा हुआ है। और हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम किसी रूट वर्ड या मेन वर्ड के जस्ट पहले कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स जब हम ऐड कर देते हैं, तो वहां पे जो है हमारा प्रेफिक्स होता है डिसलाइक। लाइक मतलब होता है पसंद करना, और डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। बिल्कुल इसका जो है एकदम निगेटिव हो जाता है। आइए कुछ एग्जांपल से हम इसको और विस्तार से समझते हैं कि ये प्रेफिक्स क्या है, ये उपसर्ग क्या है। हम देख पा रहे हैं कुछ कॉमन प्रेफिक्सेस हमारे यहां दिए हुए हैं, जिसमें बहुत ही फेमस है अन, डिस, री, प्री, मिस, जिसको मैंने नीचे मेंशन किया है यहां पे। अन का मतलब होता है नहीं। हम लोगों ने हैप्पी पढ़ा होगा। हैप्पी जो है रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रसन्न रहना, प्रसन्नता, खुश। और इसके आगे हम जैसे ही अन जोड़ देते हैं, अन क्या है? प्रेफिक्स है। ये क्या है? उपसर्ग है। जैसे ही हम इसको शुरुआत में जोड़ देते हैं तो इसका मीनिंग जो होता है वो बदल जाता है। जैसे हैप्पी मतलब होता है खुश, तो अनहैप्पी का मतलब होता है दुख। ठीक इसी तरह से DIS भी एक प्रेफिक्सेस है, एक प्रेफिक्स है, जिसका मतलब होता है बिल्कुल उल्टा या फिर नहीं के बराबर। जैसे लाइक जो वर्ड है,
ये रूट वर्ड है और इसके साथ हमने DIS प्रेफिक्स को जोड़ दिया है। तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना और DIS जब जुड़ जाता है तो डिसलाइक हो जाता है। तो डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें प्रेफिक्स आकर के वर्ड को कंप्लीटली, उसकी मीनिंग को कंप्लीटली चेंज कर दे रहा है। ऐसे ही है री। री मीन्स क्या होता है? दोबारा, मतलब अगेन। अगेन मतलब री मतलब होता है अगेन। जैसे राइट वर्ड है, रूट वर्ड हमारा राइट है, जिसके आगे री लग दिया गया है। मतलब जैसे हम नहीं बच्चों की कॉपियों में जो है वो कुछ गलत लिख के लाते हैं या फिर उनकी राइटिंग थोड़ी सी गंदी होती है तो हम नहीं लिख देते हैं री राइट, दोबारा लिखो, पुनः लिखो। तो इससे दोबारा लिखने से है। इसी तरह से प्री एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर, पहले से है। व्यू हम जानते हैं रूट वर्ड है और इसके आगे प्री व्यू आ गया। ऐसे ही मिस, जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है रॉन्गली, गलती से। जैसे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या है? ये जो है अंडरस्टैंड हमारा जो यहां से दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? रूट वर्ड है हमारा और इसमें हमने मिस जोड़ दिया। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना और मिसअंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है? बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। तो आपने देखा ये प्रेफिक्सेस हैं जो हिंदी में उपसर्ग के रूप में भी जाने जाते हैं और इनका यूज जो है वर्ड के पहले होता है और पहले होने के बाद इसका जो है सेंस, इसका मीनिंग्स लगभग बदल सा जाता है। अभी हम लोगों ने प्रेफिक्सेस पे चर्चा किया। आइए हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था सफिक्स। व्हाट इज सफिक्स? सफिक्स क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। ध्यान रहे फिर से, जिसको हिंदी की जानकारी है, हिंदी भाषा, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की जिसको अच्छी जानकारी है, तो ये इंग्लिश के इस वर्ड को हिंदी से के वर्ड प्रत्यय से जब हम कोरिलेट कर लेंगे, एक दूसरे से जोड़ लेंगे, तो फिर समझ में आने लगा कि भाई हमने तो प्रत्यय पढ़ रखा था, ये शायद वही सफिक्स है क्या। सफिक्स क्या होते हैं? ये मेनली जो रूट वर्ड होते हैं, जो मेन बेस वर्ड होते हैं, उसके लास्ट में आते हैं। दिया भी है, a suffix is a group of letters added at the end of a root word. It may change the meaning of even the part of speech. यहां तक कि सफिक्स का हिंदी प्रत्यय, यहां तक कि सफिक्स जो वर्ड है, ये रूट वर्ड हमारे रूट वर्ड के लास्ट में आकर के, अंत में आकर के उसके मीनिंग को ही चेंज कर देता है और कभी कभी तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही चेंज कर देता है। जी हाँ, कभी कभी ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही चेंज कर देता है। हमने पढ़ा है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, जो कुछ भी है आर्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसके ये रूप को ही बदल देता है बिल्कुल। जैसे ही तो हम इससे एक चीज सीखेंगे कि हमारा ये सफिक्स का मतलब होता है रूट वर्ड, रूट वर्ड, और इसके अंत में जो है हम अपना जो कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स और वर्ड ऐड करके इसको प्रत्यय बना देते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू क्लियर इट दैट वॉक, WALK, वॉक, वॉल्क मत पढ़िएगा, L साइलेंट होता है, वॉक। तो वॉक जो है रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब इसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया ईडी। रूट वर्ड में जो रूट वर्ड है, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? ईडी ऐड कर दिया। और ईडी क्या है? सफिक्स है। ईडी क्या है? सफिक्स है। यही तो प्रत्यय है जो वर्ड के लास्ट में आता है। हिंदी में हम समझ सकते हैं कि यही प्रत्यय है जो शब्द के अंत में आता है। शब्द के अंत में आकर के शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या उसके स्वरूप को और निखार देते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम
प्रीफिक्स को यूज करके, सॉरी, सफिक्स को यूज करके, प्रत्यय को यूज करके समझेंगे, और उम्मीद है कि उसके बाद आपके अंदर से ये जो डाउट है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस का, ये क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ कॉमन सफिक्सेस हमने लिख रखे हैं ऑलरेडी, इन पे हमें डिस्कस करना है। ये होता है ER, मतलब किसी रूट वर्ड के, सेम चीज है, किसी रूट वर्ड के अंत में जब हम ER ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सफिक्स हो जाता है। जैसे कि टीच जो है रूट वर्ड है, इसमें हमने क्या ऐड किया है, ER ऐड कर दिया है, तो हो गया टीचर। ऐसे ही यदि प्ले है तो प्ले में हमने क्या जोड़ दिया, ER, तो प्लेयर। अच्छा, ER का मतलब होता क्या है, कैसे ये सेंटेंस में आके या वर्ड के साथ जुड़ करके किस तरह से इसका ये मीनिंग चेंज कर रहा है, आइए देखते हैं। ER का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु डज समथिंग, व्यक्ति जो कोई काम करता है। प्ले मतलब खेलना, और ER ऐड हो गया, प्लेयर मतलब खेलने वाला। राइट मतलब लिखना, और उसमें काम क्या हो सकता है, ER जब हम अंत में आ गया तो राइटर, राइटर का क्या मतलब होता है, लिखने वाला। ऐसे ही प्लेयर खेलने वाला, टीचर टीच से बना हुआ है, पढ़ाने वाला। नेक्स्ट सफिक्स पे हम ध्यान देंगे, ये है FUL, फुल, जिसका मतलब होता है भरा हुआ, फुल ऑफ, भरा हुआ। हेल्प हमारा क्या है, रूट वर्ड है, हमारा बेस वर्ड है, और इसमें इसके अंत में FUL, फुल हमारा जो है जुड़ गया, तो हेल्पफुल का मतलब हो गया कि हेल्प मतलब क्या होता है, सहायता, और हेल्पफुल मतलब सहायता से भरा हुआ, हेल्पफुल सहायता करने के लिए इच्छुक। ऐसे ही एक लेस आता है, लेस का मतलब तो हम जानते ही हैं, कम से होता है, या फिर विदाउट के बिना से हो भी होता है। देखेंगे इस एग्जांपल के साथ, केयर, केयर का क्या मतलब होता है, परवाह करना, किसी की परवाह करना को हम क्या बोलते हैं, केयर बोलते हैं। केयरलेस मीन्स क्या हो गया, लापरवाह। बिल्कुल, केयर मीन्स देखभाल करना या प्रवाह करना, और लेस लग गया तो ये केयरलेस हो गया। ऐसे ही एक नेस करके आता है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था कि सफिक्सेस ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी चेंज कर सकते हैं। जानेंगे कैसे। नेस मेक्स अ नाउन, कुछ वर्ड के लास्ट में जब हम नेस जोड़ देते हैं तो नेस जोड़ने से वो नाउन बन जाता है। हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, हैप्पी। देखेंगे हम ध्यान से, यहां पे ये क्या है, हैप्पी, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें जो है हमने नेस जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, हैप्पीनेस। ये क्या था, ये एडजेक्टिव था, अब सिर्फ हमने इसमें क्या जोड़ा, नेस जोड़ दिया, और नेस जोड़ने से ये क्या हो गया, नाउन हो गया, मतलब हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, क्या होता है, प्रसन्नता हो गया।